दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार के ऐलान के बाद जिस तरह की उम्मीद देखी जा रही थी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि शायद किसान जो है वो अपना विरोध खत्म कर देंगे, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आज ये पहला दिन है जब किसान चीनी मिलों के अंदर से बाहर की तरफ सड़कों पर निकले हैं। अब किसानों की रणनीति 4 दिनों की पूरी तैयार की गई है। जो आपको बता दें, किसानों की जो बैठक हुई थी 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में, उसमें ये फैसला लिया गया था किसान नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, कि आखिर सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी है। और ऐसे में किसानों ने आज 25 जनवरी के लिए सड़क मार्च निकालने की तैयारी की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल 26 तारीख को भी आपको बता दें, किसान बड़ी संख्या में तमाम चीनी मिलों के अंदर फिर से घुसेंगे और जो उनके हज़ारों टन गन्ना मौजूद है उसे वो आग के हवाले कर देंगे, अपने गन्ने को जलाएंगे। और इसके साथ साथ फिर 27 तारीख को सरकारी महकमों के जो ऑफिस है उसका घेराव करेंगे। 29 जनवरी को ये अमित शाह जो आने वाले हैं हरियाणा में मोहाना में एक रैली को संबोधित करने के लिए, वहाँ पर भी किसान बड़ी संख्या में जाएंगे और गृह मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये पूरी किसानों की रणनीति है। अगर ये 4 दिनों में अगर किसानों के विरोध के बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो किसानों की तैयारी एक और है कि 30 तारीख को फिर किसानों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि सरकार को घेरने के लिए आखिर ये 4 जो कदम उठाए जा रहे हैं इसके बावजूद अगर वो नाकाफी साबित होते हैं तो 30 तारीख को फिर से किसान नेताओं की और तमाम किसान संगठन से जुड़े लोगों की एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर सरकार को किस तरह से मनाया जाए या फिर सरकार पर दबाव बनाया जाए, उसके लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत आज हो चुकी है कि सड़कों पर तमाम किसान उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को कब मानती है, क्योंकि सरकार ने कमेटी का गठन भी किया है, उस पर रिव्यू भी लिया जा रहा है कि आखिर 450 रुपये की जो बड़ी मूल मांगी जा रही है किसानों के द्वारा, क्या ये उचित है और देने में क्या सरकार सक्षम होगी या नहीं होगी। इस पर भी एक रिव्यू कमेटी जो बैठी हुई है वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी और मुख्यमंत्री इस मामले में क्या कुछ फैसला लेते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन सरकार पर आपको बता दें दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साल 2025 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, खासतौर पर केंद्र सरकार, कि किसान सड़कों पर उतरे, आक्रोशित हों, अपने किसान के जो मुद्दे हैं उसे लेकर वो देशव्यापी अगर आंदोलन करते हैं तो सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। यही वजह है कि केंद्र की भी नज़र हरियाणा के किसानों पर है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद आज बैठक कर रहे हैं। तो आखिर देखना होगा कि क्या 450 रुपये का उचित मूल्य देने में सरकार सक्षम होगी, क्योंकि किसान 450 रुपये के नीचे मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का ये भी कहना है कि पंजाब में 380 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब के मुकाबले अगर बात की जाए हरियाणा के गन्ने की और हरियाणा के चीनी की, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उत्पादक क्षमता हरियाणा के गन्ने की बहुत ज़्यादा है, मिठास बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में पंजाब के अगर कंपैरिजन किया जाता है, पंजाब में बिजली फ्री है लेकिन हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है। और ऐसे में किसानों की लागत लगातार बढ़ती जाती है और उस तरह से मुनाफा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि जो किसान हैं वो पिछले 3 महीने से सरकार से मांग कर रहे थे और जब सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना तो आखिरकार इन्होंने ये फैसला लिया कि चीनी मिलों के दरवाजे पर ताला जड़ दिया जाए, मशीनों को बंद करा दिया जाए और वहीं धरने पर बैठ दिया जाए। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार नहीं सुनती है, तो तमाम जो किसान हैं वो जो चीनी मिलों में मौजूद हैं अभी भी वो सभी अनशन करेंगे और सरकार को जगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार किसान तैयार हैं। तो देखना होगा कि क्या मनोहर लाल खट्टर इनकी मांगों को मान लेते हैं या नहीं। हालांकि ये कहना बड़ी जल्दबाजी हो गया, हालांकि किसानों को भी पता है
कि सरकार इतनी जल्दी शायद इनकी बातों को ना सुने। यही वजह है कि इन्होंने ये जो फैसला लिया है, ये सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन किसान नेता, चाहे वो राकेश टिकैत की बात की जाए या फिर बेक्यू की बात की जाए, चढ़ूनी ग्रुप की बात की जाए, ये सभी एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर ये राजनीतिक रूप धारण करता है, कुछ पार्टियां अगर इसके सपोर्ट में आ जाती हैं, तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के लिए एक चुनौती होगी कि आखिर जिस तरह से 13 महीने का धरना दिल्ली के बॉर्डर पर चला था, तो ऐसे में क्या ये हरियाणा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये देशव्यापी रूप धारण कर लेगा? क्या, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली का भी रुख करने के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम जल्द ही दिल्ली का भी रुख करेंगे और हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर हैं और हरियाणा की सड़कें हैं, उन सभी को हम ब्लॉक कर देंगे, हाईवेज़ को जाम कर देंगे, जिससे कि सरकार को ये मजबूर होना पड़ेगा कि इनकी मांगों को माने, इनकी बातों को सुने और 450 रुपये का प्रति क्विंटल का मूल्य गन्ने का इन्हें दे दे। जी बेशक दीपक, आप हमें पानीपत से लगातार स्थिति का क्या कुछ स्थिति है आप दिखा रहे हैं, और इस बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से विरोध कर रहे हैं किसान। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन है। आपको समझाते हैं, सीएम खट्टर का ऐलान किया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि एमएसपी को 10 रुपये बढ़ाया जाएगा। एमएसपी 10 रुपये बढ़ाने की बात के बाद विरोध जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, विरोध जो है वो जारी रहेगा, ये बात कहना है किसानों का। शुगर मिलों की अगर बात की जाए तो उस पर भी तालाबंदी की गई है, और इस बीच जब ये ऐलान हुआ उसके बाद नाराज किसानों ने सीएम के पुतले फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया, और अब कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात किसानों द्वारा कही जा रही है। दोनों हिस्सों में सड़क के नजर आ जाएंगे किसान। ये किसान यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं और ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। शुगर मिल के बाहर तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहिए, लग रहा है कि सरकार सुनेगी? आप लोग आप रोष यात्रा निकाल रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम किसान के बेटे हैं और जवान मारे और सीमा पर किसान 450 तक घाट बात नहीं बनती। खट्टर साहब कदे लुला रहे हो, दूसरे कान खोल कर सुन ले, किसान के बेटे हैं, कति नहीं मारता 450 तक घाट और 10 रुपया में नहीं चलता काम, 10 रुपया तक घाट नहीं काम चलता। और अपने एमपी एमएलए की तनख्वाह घटा दो, 10 बड़ा 10 पर की पेंशन, मारा 20 रुपया मर जाओ, चलता नहीं काम। गन्ने का रेट जब तक 450 नहीं हो जाता, किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, ना ही शुगर मिल चालू होगी, पूरे हरियाणा की शुगर मिल बंद रहेंगी। शुगर मिल बंद रहेगी। क्या लग रहा है कि आज पहला दिन है, आप लोग का आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, कल भी यात्रा निकालने वाले हैं और लगातार ये विरोध इसी तरह से जारी रहेगा? हमारा ये पहला दिन नहीं है, हमारा 2 महीने हो गए आंदोलन जारी हो गया, शुरू हो रहा है। जब तक हमारे को पूरा रेट नहीं मिल जाएगा 450, तब तक हमारी मिल शुगर मिल बंद रहेंगी। और भी किसान हमारे साथ, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे डाई हो, यूरिया हो, खाद हो या अन्य खेती के सामान हो, सभी महंगे हो रहे हैं। ये सब कुछ खाद दुआई ये तो महंगे कर रहे हैं, हमारी फसल के आधे रेट दे रहे हैं, ये बड़का की फीस भी देनी है, अपना और भी घर खर्चा चलाना है, ठेके की जमीन है वो महंगी होना गिरी, तो मतलब गरीब जमींदार ने क्या फायदा होगा? ये सरकार अदूसियत है, पीछे जमींदार के लिए धोखा करका है, पीछे किसानों के लिए धोखा करका है और उन्होंने वोट ली। अब की बात थोड़ा काम चलेगा ये, हम तो 450 का रेट देंगे तो हम अपने घर जाएंगे नहीं, हम तो जानते को नहीं, हम तो मरेंगे मारेंगे। देख सकते हैं ये गुस्सा है किसानों का। बड़ी ट्रैक्टर रोष यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है इस तरफ, और दूसरे हिस्से में बात की जाए तो यहाँ पर भी ट्रैक्टर बड़ी संख्या में हैं। ये सभी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक का घेराव करेंगे और इसके बाद काल्पनिक तौर पर यहाँ पर जो शव बनाया गया है उसको भी फूकेंगे। भारतीय किसान यूनियन, चढ़ूनी ग्रुप और गन्ना संघर्ष समिति की तरफ से ये रोष यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में किसान लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और भी किसानों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार अब सुनेगी आप लोगों की बातों को, मांगों को? सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी,
क्योंकि किसान बहुत दुखी है। इसके लिए किसान सरकार को हमारी बातें मानना ही पड़ेगा और माननीय मोदी जी से अपील भी करते हैं कि हमारा गन्ना रेट बढ़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।